हेलो गाइस, वेलकम टू टेकी यासर यूट्यूब चैनल। एंड गाइस फाइनली Realme GT Neo स्मार्टफोन या आप बोल सकते हो Realme X7 Max स्मार्टफोन की इंडिया लॉन्च डेट ऑफिशियली यहां पर कंफर्म हो चुकी है। इसके साथ में एक और एक प्रोडक्ट जो है Realme वो दिन इंडिया में लॉन्च करने वाला है। क्या प्राइस पॉइंट रहने वाले, क्या स्पेक्स देखने को मिलेंगे, एंड आपको क्या ये स्मार्टफोन को लेके वेट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, सारी चीजों के बारे में बताने वाला हूं। तो कर देना वीडियो को लाइक। वीडियो का लाइक का टारगेट रखते हम 3000 लाइक्स का। आई होप क्या पर आप कर दोगे। सो गाइस चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर Realme X7 Max या आप बोल सकते हो Realme GT Neo स्मार्टफोन के इंडिया लॉन्च डेट के बारे में। तो 31 मई को ऑफिशियली यहाँ पर Realme इंडिया ने कंफर्म कर दिया है कि ये स्मार्टफोन आपको इंडिया में लॉन्च होते हुए दिखेगा। इसके साथ में जो एक और एक प्रोडक्ट है वो Realme का स्मार्ट टीवी रहने वाला है। 43 इंच का आपको देखने को मिलेगा, 4K रेजोल्यूशन के साथ में देखने को मिलने वाला है। तो टीवी तो यहाँ पर काफी तगड़ा रहेगा। लेकिन बात करते हैं यहाँ पर Realme X7 Max के बारे में। तो Realme GT Neo स्मार्टफोन का पूरा 100% रीब्रांड स्मार्टफोन यहां पर रहने वाला है। फ्लिपकार्ट पे लैंडिंग पे जा चुका है, Realme स्टोर पे लैंडिंग पे जा चुका है, और जितनी भी इससे सारी इमेजेस निकल के आई है, स्पेसिफिकेशन निकल के आए, पूरे के पूरे आइडेंटिकल है Realme GT Neo स्मार्टफोन, जो कि चाइना में कुछ महीने पहले लॉन्च हुआ था। बात करें यहां पर इसके कुछ हाईलाइटिंग फीचर्स के बारे में, जिसके लिए आप इतने टाइम से यहां पर इसके इंडिया लॉन्च का वेट कर रहे हो। बिल और डिजाइन की अगर हम बात करें, दिखने में यहां पर फोन काफी जबरदस्त लग रहा है। एंड लैंडिंग पेज पे एक और एक चीज यहां पर कंफर्म हो चुकी है कि इसका वेट सिर्फ 179 ग्राम्स का आपको देखने को मिलेगा। थिकनेस जो है 8.4 mm की रहने वाली है। तो काफी लाइट वेट स्मार्टफोन और स्लिम स्मार्टफोन देखने को मिलेगा, क्योंकि जनरली हम देखते हैं यहाँ पर थोड़े फ्लैगशिप किलर टाइप के स्मार्टफोन रहते हैं, थोड़े हैवी और मोटे रहते हैं। तो यहाँ पर ये चीज आपको काफी बढ़िया देखने को मिलेगी। 120 हर्ट्ज का आपको सुपर एमोलेड वाला डिस्प्ले मिलेगा, जो कि अगेन काफी बढ़िया बात है। एक चीज कमी मुझे लगी कि SD कार्ड स्लॉट यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन UFS 3.1 का स्टोरेज टाइप है, जो कि काफी बढ़िया बात है। साथ ही में Dimensity 1200 वाला चिपसेट देखने को मिलेगा, जिसका Antutu स्कोर आप बोल सकते हो 7 लाख से भी ज्यादा है। एंड 6nm टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। स्नैपड्रैगन से अगर आप कंपैरिजन करोगे, स्नैपड्रैगन 870 के आसपास की परफॉर्मेंस आपको प्रोवाइड करा देगा। तो परफॉर्मेंस को लेके कोई भी आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। एज वेल एज डुअल 5G को यहाँ पर ये सपोर्ट करता है, जो कि काफी बढ़िया बात है। कैमरा 64+8+2 मेगापिक्सल का बैक कैमरा मिलेगा। एंड जो प्राइमरी सेंसर है वो आपका सोनी का IMX682 का सेंसर रहने वाला है। देखते अब यहाँ पर एक्चुअल प्रोडक्ट यहाँ पर कैसा परफॉर्म करेगा। सेल्फी कैमरा यहाँ पर आपको 16 मेगापिक्सल का दिया गया है। डुअल स्टीरियो स्पीकर, 3.5 हेडफोन जैक का सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि जनरली 30,000 रुपए के आसपास के बजट में आपको मतलब बोल सकते हो पूरे स्मार्टफोन से निकाल दिया गया है। लेकिन ये बहुत ही रेयर डिवाइसेस में से रहेगा जिसमें आपको 3.5 हेडफोन जैक का सपोर्ट देखने को मिलने वाला है। Realme UI पे यहाँ पर ये रन करेगा। 4500 mAh की बैटरी है, 50 वॉट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलेगा। तो स्पेक्स तो यहाँ पर ये स्मार्टफोन के काफी इंप्रेसिव है। सिर्फ हम यहाँ पर इसका वेट करें इसके प्राइस पॉइंट को लेके। अब जो रिसेंटली लीक हुआ था, इसका प्राइस पॉइंट बताया जा रहा है ये 8128 से इंडियन मार्केट्स में स्टार्ट होगा। एंड प्राइस पॉइंट विल बी अराउंड 28,000 रुपीज। लेकिन मेरे हिसाब से Realme को 6,128 वाला वेरिएंट भी इंडिया में लॉन्च करना चाहिए 25 से 26,000 रुपए की रेंज में। क्योंकि अगर वो लोग बेस वेरिएंट अगर लाते, चलो 8128 28,000 रुपए में लाते वो तो ठीक है, लेकिन अगर 6,128 25-26,000 रुपए से यहाँ पर स्टार्ट करेंगे, बहुत सारे लोग यहाँ पर इसके बेस वेरिएंट को परचेस करने जाएंगे। क्योंकि अगर आप 25-26,000 रुपए की रेंज में देखते हो, बहुत ही कमाल का तगड़ा स्मार्टफोन लग रहा है। लेकिन अगर ये लोग 28,000 रुपए से स्टार्ट करेंगे, तो 30,000 रुपए में ऑलरेडी Mi 11X है, iQ7 जैसे स्मार्टफोन है, तो वहां पर थोड़ी गड़बड़ी हो सकती है। अब देखते हैं एग्जैक्टली में यहाँ पर Realme ने क्या स्ट्रेटेजी बनाया, क्या प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे, वो तो अभी कुछ ही दिनों में हमें पता चल जाएगा। वैसे अगर आप Realme GT Neo स्मार्टफोन का इंडिया लॉन्च का वेट कर रहे थे, तो आपको बता दूं 31 मई को ये स्मार्टफोन आपको फाइनली इंडिया में देखने को मिलने वाला है। वैसे आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना Realme X7 Max या बोल सकते हो Realme GT Neo को लेकर आपकी क्या कुछ एक्सपेक्टेशन है। आप यहाँ पर ये स्पेक्स क्या प्राइस पॉइंट पे इंडिया में यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहे हो, मुझे जरूर बताना नीचे कमेंट्स में। आई होप कि हम सबको वीडियो पसंद आई होगी। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूं आपसे किसी वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।